अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जनरल एनाटॉमी का, दैट इज़ एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर। तो इसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है आपकी। तो एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर आपने स्टैंड अरेक्ट करना है इन अ पोजीशन, ठीक है, कि आपकी आइज़ जो हैं देखें इस तरह से। मैं आपको बताती हूँ, ये एक इंसान है और ये इरेक्ट खड़ा है कि इसकी जो आइज़ हैं वो फॉरवर्ड हैं, यानी सामने हॉरिजॉन्टली देख रही हैं, ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल देख रही हैं। फिर उसके बाद इसके जो लिम्स हैं वो हैंगिंग असाइड हैं, इस तरह से उसके लिम्स जो हैं वो हैंगिंग असाइड हैं। सॉरी, थोड़े से बेहतर लिम बना लेते हैं ऐसे, थोड़े से हैंगिंग असाइड हैं उसके लिम्स। उसके बाद क्या है जी कि उसकी जो पाल्म्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ये आपकी पाल्म्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। इस तरह से उसने अपने हाथों को साइड में हैंग किया हुआ है कि उसकी पाल्म्स नज़र आ रही हैं। पाल्म जो हैं वो डायरेक्टेड फॉरवर्ड हैं। अभी मैं इसके आपको डायग्राम भी दिखाती हूँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फिर उसके जो फीट्स हैं वो दोनों टुगेदर हैं, इस तरह से उसके फीट टुगेदर हैं और फीट इस तरह से टुगेदर हैं कि जो उसकी टोज़ हैं वो भी पॉइंटेड फॉरवर्ड हैं। तो ये जो पोजीशन होती है दैट इज़ कॉल्ड द एनाटॉमिकल पोजीशन। अब एनाटॉमिकल पोजीशन में आपको दिखाती हूँ डायग्राम के अंदर। ये देखें जी, ये है जी आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन। इसके अंदर क्या है जी, एक इंसान जो है वो स्टैंडिंग अरेक्ट है। स्टैंड अरेक्ट यानी वो सीधा खड़ा हुआ है। उसके बाद उसकी जो आइज़ हैं वो फॉरवर्ड देख रही हैं, हॉरिजॉन्टल देख रही हैं, ठीक हो गया। उसके बाद उसके जो लिम्ब हैं, अपर लिम्ब हैं, वो साइड में इस तरह से हैंग है कि उसकी पाल्म्स जो हैं वो फॉरवर्ड हैं, पाल्म्स फॉरवर्ड हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद उसकी जो लेग्स हैं वो बिल्कुल साथ हैं, ठीक है, अलोंग टुगेदर, और उसके जो टोज़ हैं वो भी फॉरवर्ड है। तो दैट पोजीशन इज़ नोन एज द एनाटॉमिकल पोजीशन। आपने ये याद रखनी है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और कई बार आपसे वाइवा में डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है जी प्लेन्स ऑफ द बॉडी। तो अब आपकी बॉडी के जो प्लेन्स होती हैं बेसिक, अभी हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी तीन तरह की प्लेन है, एक मीडियन प्लेन, कोरोनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन। अब मैं आपको पहले डायग्राम दिखा देती हूँ एक बार, फिर ही आपको समझ आएगी कि आपके पास प्लेन्स होती क्या है। तो ये देखें जी, ये आपकी डायग्राम है, ये आपकी मीडियन प्लेन है। मीडियन प्लेन किस तरह से होती है, जो आपको लेफ़्ट और राइट में डिवाइड कर दे, दैट इज़ मीडियन प्लेन। अब जो आपकी कोरोनल होती है वो क्या होती है, जो आपको इंटीरियर यानी जो आपका आगे वाला पार्ट है और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर दे। और जो आपकी ट्रांसवर्स होती है वो आपको अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर दे। तो ये आपकी जो पोजीशंस हैं ये आपकी सारी प्लेन्स हैं। अब इनकी हम फर्दर डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखिए जी, आपकी सबसे पहले आ जाती है मीडियन प्लेन। तो मीडियन प्लेन के अंदर क्या है कि आपको राइट और लेफ्ट के अंदर डिवाइड करना है। इट इज़ अ वर्टिकल लाइन दैट डिवाइड्स द इंडिविजुअल इनटू द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। और ये एक सेंटर में से लाइन गुजरी होती है, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं जी मीडियन प्लेन, और इसको मिड सेजिटल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है जी। ये देखें इस तरह से, अगर दो एक चीज़ है जिसको हमने इस तरह से काट दिया तो ये आपके पास हो जाती है जी मिड सेजिटल प्लेन। उसके बाद क्या है जी, अगर आपकी मिड सेजिटल प्लेन के साथ एक लाइन हो, किसी भी साइड में हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपकी हो सकती है सेजिटल प्लेन, पैरासेजिटल प्लेन या पैरामीडियन प्लेन इसको कहते हैं। तो ये भी आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेनी है साथ साथ। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी क्रोनल प्लेन। तो क्रोनल प्लेन क्या होती है, क्रोनल प्लेन आपके पास साइड टू साइड होती है, जो आपके पास इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर आपकी बॉडी को डिवाइड कर देती है। और ये आपके पास राइट एंगल होती है टू द मीडियन प्लेन, क्योंकि मीडियन प्लेन इस तरह से डिवाइड कर रही थी। अब ये जो है ये आपके पास अगर चीज़ कोई हमारे पास इस तरह राउंड है तो उसको इस तरह से डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये आपकी क्रोनल प्लेन है। उसके बाद नीचे हम देखते हैं ये आपकी ट्रांसवर्स प्लेन आ जाती है। तो ट्रांसवर्स प्लेन जो है ये अगर इस तरह से है तो वो आपके अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करी है, अपर एंड लोअर सेक्शन में। तो दैट इज़ नोन एज द ट्रांसवर्स प्लेन। अब ट्रांसवर्स प्लेन जो होती है वो राइट एंगल होती है टू द मिड सेजिटल, सेजिटल एंड द क्रोनल प्लेन्स, ठीक है जी। और इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कह सकते हैं। अब अगेन एक बार मैं आपको सारी जो प्लेन्स हैं वो एक बार समझा देती हूँ। तो ये आपके पास है जी मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन जो है वो आपको लेफ़्ट और राइट के अंदर डिवाइड कर देती है। और अगर मीडियन प्लेन के साथ कोई प्लेन होगी तो वो पैरामीडियन या पैरासेजिटल प्लेन होगी।
उसके बाद जो आपके इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर देती है दैट इज़ नोन एज द कोरोनल प्लेन। और कोरोनल प्लेन जो होती है वो आपके राइट एंगल होती है टू द सैजिटल या आपके पास मीडियन प्लेन के। उसके बाद जो आपके अपर और लोअर पार्ट के अंदर डिवाइड कर देती है उसको हम कहते हैं जी ट्रांसवर्स प्लेन, और ये भी आपके राइट एंगल होती है टू द कोरोनल एंड द मीडियन प्लेन। तो ये आपकी प्लेन्स होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी कुछ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़, तो वो कैसे आपने याद रखनी है। मायो का मतलब आपको पता है होता है मसल, या आपने अपनी एफएससी में बायोलॉजी में भी पढ़ा है, तो मायो का मतलब मसल है। और जो आपका कार्डियो होता है आपको पता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और कार्डियक हार्ट को कहते हैं, तो कार्डियक जो होता है वो आपका हार्ट होता है, ठीक हो गया। तो अब अगर आपके पास आ जाता है जी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम का अगर वर्ड आ जाता है आपके पास तो आपके क्या होगा, इसका मतलब मसल्स ऑफ द हार्ट। मायो का मतलब मसल, कार्डियम का मतलब हार्ट, तो इसका मतलब होगा मसल्स ऑफ द हार्ट। तो ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं एनाटॉमिकल जो आपके पास इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह की आपने स्पेसिफिक सी बातें जो है नॉमेनक्लेचर टाइप सी वो याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती हैं जी टर्म्स ऑफ पोजीशन, तो हम जल्दी से उसको टेबल से देख लेते हैं। आपके पास आ जाती हैं जी सबसे पहले इंटीरियर है और पोस्टीरियर है। इंटीरियर का मतलब है आपके जो फ्रंट से जहाँ से आपका चेहरा नज़र आ रहा है दैट पार्ट इज़ कॉल्ड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी या इंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी। और जो आपका बैक है, ठीक है, उसको आप कहेंगे जी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हो गया, आपकी मीडियल साइड कौन सी होती है। अब देखें ये आपकी बाजू है इस तरह से और ये आपकी टांगे हैं, ठीक हो गया। जो चीज़ आपकी ये आपका हेड है, ठीक हो गया। जो चीज़ ये आपकी मीडियन प्लेन है, जो चीज़ आपके जितना ज़्यादा टुवर्ड्स द लाइन होगी दैट इज़ कॉल्ड द मीडियल, और जितनी अवे फ्रॉम लाइन होगी दैट इज़ कॉल्ड द लेटरल, ठीक हो गया। अब ये आपने कैसे देखना है, आपकी जो आई होती है, आई से हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो आई की जो आपकी साइड, ये आपकी दो आंखें हैं और ये नोज़ है। अब ये वाली जो साइड है दिस इज़ कॉल्ड द मीडियल साइड और दैट इज़ कॉल्ड द लैटरल साइड, क्योंकि ये बाहर वाली साइड में है और ये अंदर वाली साइड में है, तो दैट इज़ कॉल्ड द मीडियल साइड। तो आपने इस तरह से याद रखना है कि जो अंदर वाली साइड में जगह होगी दैट इज़ कॉल्ड द मीडियल प्लेन ऑफ द बॉडी, और जो अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन होगी दैट इज़ कॉल्ड द लेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से आपने याद रखना है। उसके बाद सुपीरियर, तो आपको पता है सुपीरियर इन्फीरियर तो आपको पहले से पता होगा कि हेड वाले पार्ट को सुपीरियर कहेंगे और जो फुट वाला पार्ट होगा उसको आप इन्फीरियर कह लेंगे। उसके बाद आ जाता है जी कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म है जी सुपरफिशियल और डीप। अब सुपरफिशियल क्या होता है, जैसे कि आप देखते हैं तो आपको अपनी स्किन जो है वो नज़र आ रही है, तो दैट इज़ सुपरफिशियल सरफेस ऑफ द बॉडी। जबकि आपके पास कोई डीप स्ट्रक्चर जैसे कि हार्ट है, आपके लंग्स हैं, आपकी इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं जो बिल्कुल डीप हैं सरफेस ऑफ द बॉडी के, तो दीज आर कॉल्ड द डीप। और स्किन जो है वो आपकी सुपरफिशियल है, तो इस तरह से आपने याद रखना है सुपरफिशियल और डीप। देन आपके पास आ जाता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल वो है जो नियरर टू द इंटीरियर ऑफ द बॉडी पार्ट है, और जो आपके पास एक्सटर्नल है वो अवे यानी फार्दर अवे फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द बॉडी पार्ट है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जो इंटीरियर है वो इनसाइड है, जो एक्सटीरियर है वो आउटसाइड है। तो ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल की टर्म्स है। देन आपके पास आ जाता है जी प्रॉक्सिमल एंड द डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अब हाँ ये एक इंडिविजुअल है और ये उसकी बाजू और ये हाथ हो गया, ठीक हो गया। अब आपने बोला कि उसकी जो ट्रंक के साथ प्रॉक्सिमल पार्ट है वो उसका शोल्डर का पार्ट है, तो दैट इज़ प्रॉक्सिमल, ठीक है। शोल्डर के करीब वाला पार्ट इज़ द प्रॉक्सिमल, और जो आपका हैंड का पार्ट है दैट इज़ डिस्टल टू द शोल्डर या डिस्टल टू द ट्रंक। तो ये इस तरह से आपने याद रखना है। डिस्टल का मतलब है अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये ओरिजिन का पार्ट है तो ये उससे अवे है, तो दैट इज़ कॉल्ड द डिस्टल पार्ट। और जो आपके पास करीब है यानी आपका शोल्डर का पार्ट दैट इज़ द प्रॉक्सिमल पार्ट। तो ये आपने याद रखना है। देन वी हैव द पाल्मर पार्ट। पाल्मर क्या होता है, आपकी पाल्म, सबको पता है कि आपके हैंड की पाल्म होती है जो आपकी फ्रंट सर्विस होती है आपके हैंड की, दैट इज़ नोन एज द पाल्मर साइड ऑफ द हैंड। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी प्लांटर साइड ऑफ द हैंड। तो आपका जो फुट का सोल होता है यानी नीचे वाली जगह है जो आप जूते के ऊपर रखते हैं अपने पाँव की जगह, दैट इज़ नोन एज द प्लांटर साइड, ठीक है। सोल वाली साइड इज़ कॉल्ड द प्लांटर साइड, एंड आपका जो हैंड का पाल्म वाली साइड है यानी फ्रंट वाली साइड है दैट इज़ नोन एज द पाल्मर साइड। तो ये कुछ बेसिक सी आपके पास डेफिनेशंस थी, आपने इनको ज़रूर अच्छे से समझना है। अगर आपका कोई फर्दर फिर भी क्वेश्चन होगा, आपको समझ नहीं आएगा, तो आप मुझे कमेंट करिएगा ज़रूर। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी डॉर्सल एंड द वेंट्रल।
अब आपकी आ जाती है जो डॉर्सल एंड वेंट्रल पार्ट। तो डॉर्सल जो होता है, ये देखिए डॉर्सल आपका पोस्टीरियर पार्ट है, यानी बैक पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज द डॉर्सल पार्ट, और इसको पोस्टीरियर पार्ट भी कहते हैं। और इसको आपने याद कैसे रखना है, निमोनिक है मेरे पास आपके लिए, दैट इज़ डीपी। जब हम अपने व्हाट्सएप पे डीपी लगाते हैं तो डीपी के निमोनिक्स आपने याद रखना है कि जो आपके पास डोर्सल है दैट इज़ पोस्टीरियर पार्ट, और जो वेंट्रल होता है वो आपके पास इंटीरियर होता है, यानी फ्रंट वाला पार्ट होता है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। और ये आपके पास यूज़ किस लिए होता है, ये आपके पास यूज़ होता है टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑर्गन इन रिलेशन टू एन अदर। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो वेंट्रल है टू द किडनी। तो वेंट्रल है या डॉर्सल है, तो आगे जब आप ग्रॉस एनाटमी पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपके काफ़ी काम आएगा। अभी फर्स्ट ईयर में तो ऐसा जितना ज़्यादा डॉर्सल वेंट्रल काम नहीं आएगा, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे रिलेशंस होते हैं आपके सारे ऑर्गन्स के, तो उसके अंदर आपके बहुत काम आएगा कि ये नर्व वेंट्रल जा रही है, डॉर्सल जा रही है, ऑर्गन किस तरह से है। आपके पास डॉर्सल और वेंट्रल का हम डिफरेंस पढ़ रहे थे। तो जो आपके पास डॉर्सल होता है वो आपके पास पोस्टीरियर पार्ट होता है, यानी बैक पार्ट होता है, और पोस्टीरियर पार्ट को सुपीरियर भी कहते हैं, इसको भी रिप्लेस कर सकता है। तो इसको आपने याद रखना है, एक निमोनिक से डीपीएस स्कूल आपने नाम सुना होगा। तो डॉर्सल होता है, पोस्टीरियर होता है एंड सुपीरियर होता है। तो ये सब चीज़ें सेम हैं। जैसे कि आपके फुट का अपर पार्ट जो है, जो सुपीरियर पार्ट है, उसको हम डॉर्सल पार्ट कहते हैं। आपकी टंग का जो अपर पार्ट है, टंग की ऊपर वाली सरफेस है, दैट इज़ कॉल्ड द डॉर्सल सरफेस। इसी तरह आपकी पीनस जब इरेक्टेड होती है तो उसकी जो अपर सरफेस होती है, यानी सुपीरियर सरफेस होती है, दैट इज़ कॉल्ड द डॉर्सल सरफेस। तो ये आपकी इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी वेंट्रल। जो आपके पास वेंट्रल होता है वो आपके पास पोस्टीरियर था, तो ये आपके पास इंटीरियर होता है, ठीक है, ये आपके पास इंटीरियर होता है, और ये साथ ही आपके पास फ्रंट का पार्ट होता है, और ये आपके पास इंफीरियर सरफेस में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अपनी बुक पे साथ ही लिख लेने हैं यहाँ पर छोटे छोटे करके, और फिर आपने जस्ट इन पॉइंट्स को ही पढ़ना है। दो और इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके पास, सिफेलिक या क्रेनियल और कॉडल की टर्म्स जो होती हैं आपके पास। जो सिफेलिक और क्रेनियल है वो टर्म्स हैं जो आपके पास नियर द ब्रेन होंगी या नियर द क्रेनियम मौजूद होंगी, तो दैट इज़ द क्रेनियल या सिफेलिक पार्ट। और जो टुवर्ड्स द टेल होगी दैट इज़ कॉल्ड द कॉडल पार्ट। और डॉर्सल जो होता है वो आपके पास पोस्टीरियर होता है, और पोस्टीरियर को ही सुपीरियर सरफेस करते हैं। और जो आपके पास वेंट्रल होता है, अभी हमने इसको डीपीएस के निमोनिक से याद किया, और जो वेंट्रल होता है वो आपके पास इंटीरियर होता है, ठीक हो गया, और इस तरह से इंफीरियर सरफेस आती है। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनकी याद रखनी है। अगेन इस डायग्राम के अंदर देखें बहुत अच्छी आपको सारी पोजीशंस दिखाई हुई हैं, मैं आपको दिखाती हुई देखें जी। सबसे पहले ये आपके पास जो राइट और लेफ्ट के अंदर डिवाइड कर रही है दैट इज़ द सेजिटल प्लेन, ये आपके पास सेजिटल प्लेन है। उसके बाद जी जो आपके इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट के अंदर डिवाइड कर रही है दैट इज़ कॉल्ड द कोरोनल प्लेन, ये आपके पास कोरोनल प्लेन होती है। उसके बाद आ जाती है जो अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर रही है दैट इज़ द ट्रांसवर्स प्लेन। तो ये सारी प्लेन्स आपने देख ली। उसके बाद आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि जो आपके टुवर्ड्स द क्रेनियम पार्ट होगा दैट इज़ द क्रेनियल या सिफेलिक पार्ट, और जो टुवर्ड्स द फुट यानी आपके टुवर्ड्स द टेल होगा दैट इज़ द कॉडल पार्ट। उसके बाद क्या है, आपके जो फ्रंट वाला सरफेस है दैट इज़ वेंट्रल सरफेस है, ठीक है, इसको इंटीरियर भी कहते हैं, और इंटीरियर को इंफीरियर सरफेस भी कहते हैं। जो आपका डॉर्सल है, डॉर्सल के हमने डीपीएस के निमोनिक से याद किया अभी कि डॉर्सल होगा, पोस्टीरियर होगा और सुपीरियर होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने यहाँ दिखाई हुई है, देखें जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि आपके जो शोल्डर के पास का पॉइंट है दैट इज़ प्रॉक्सिमल, और जो आपके हैंड का पॉइंट है दैट इज़ डिस्टल। तो आपके पास प्रॉक्सिमल और डिस्टल की आपको भी डेफिनेशन पता चल गई। उसके बाद ऊपर देखें कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि ये आपके पास सेंटर जो है वो मीडियल है। तो अब आपके पास जो सेंटर वाली जगह की तरफ होगा दैट इज़ मीडियल चीज़, और कोई भी जो सेंटर से इस तरफ होगी दैट इज़ द लैटरल, ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको आई की एग्जांपल दी है कि ये देखें आपके पास दो आईज़ हैं और ये नोज़ है, तो नोज़ ये वाली जो साइड है ये मीडियल है और ये वाली लैटरल होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना है, ये सारी आपकी रिवीजन हो गई है।
नीचे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई हैं आपकी मूवमेंट की। तो सबसे पहले हमारे पास है जी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आपके पास क्या होता है, ये मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। देखिए जी, फ्लेक्शन आपके पास ऐसा पार्ट है जो दो बोन्स के दरमियान में एंगल को डिक्रीज़ कर दे। जो एंगल जो है वो डिक्रीज़ हो जाए, यानी आपके पास थीटा जो है वो डिक्रीज़ हो जाए बिटवीन द टू बोन्स। ये देखिए, ये एंगल आपके पास डिक्रीज़ हो रहा है, तो ये आपके पास फ्लेक्शन कहलाता है। और जब वो स्ट्रेटन अप हम कर लेते हैं आर्म को, हमारी आर्म सीधी होती है, एंगल हमारे पास ज़्यादा होता है, एंगल ज़्यादा होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन। तो आर्म की जो हमारे पास फ्लेक्शन होती है वो इस तरह से होती है, और ये इस तरह से स्ट्रेटन अप जब होता है तो दैट इज़ कॉल्ड द एक्सटेंशन। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपके पास लेग्स है, तो लेग्स की भी इस तरह से ही है, जहाँ पे आपके पास एंगल डिक्रीज़ हो रहा है ये वाला, दैट इज़ फ्लेक्शन। और जो ये स्ट्रेटन अप है दैट इज़ एक्सटेंशन। अब आर्म और लेग की एक्सटेंशन और फ्लेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो आर्म की फ्लेक्शन होती है वो आपकी अपर वाली साइड में होती है, यानी आप इस तरह से मूव कर रहे हैं तो तब आपकी आर्म की फ्लेक्शन हो रही है। लेकिन जो आपकी लेग है वो ऊपर वाली साइड में नहीं हो रही, वो आपकी बैक वाली साइड में जाके फ्लेक्शन करा रही है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। ये देखें आपकी डायग्राम में कितनी अच्छी दिखाई हुई है कि आपकी ये फ्लेक्शन हो रही है, वो जब इस तरह से अपनी आर्म को अपने हेड की तरफ लेके जा रहा है तो दैट इज़ द फ्लेक्शन, और जब वो स्ट्रेटन अप कर रहा है तो दैट इज़ एक्सटेंशन। अपनी लेग की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देख लें। ये देखिए, जब इधर को लेके जा रहा है तो दैट इज़ आपकी फ्लेक्शन, और जब वो स्ट्रेटन अप कर रहा है तो दैट इज़ एक्सटेंशन। नेक्स्ट आप देखेंगे जी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ द हेड। तो ये आपकी बुक के अंदर बहुत अच्छी डायग्राम बनाई हुई है, इधर से ही देख लेते हैं। ये देखें जी, ये आपके पास नॉर्मल पोजीशन है आपके हेड की, ठीक है। जब आप ये जो आपके पास नॉर्मली फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है ना हेड के लेवल पर, वो आपके इंटरवर्टिब्रल जॉइंट पे होती है, ठीक हो गया। अब जब वो आप टूवर्ड्स द आपने वेंट्रल सरफेस की तरफ लेके जाते हैं, यानी अपनी बेली की तरफ लेके जाते हैं, अपनी चिन को और चेस्ट के साथ टच करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द फ्लेक्शन ऑफ द हेड। और जब आप पीछे को लेके जाते हैं तो ये आपकी एक्सटेंशन कहलाती है, ठीक हो गया। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी आपकी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एट द रिस्ट, यानी आपके हैंड के लेवल पर। तो ये आपकी न्यूट्रल पोजीशन है। जब आप हैंड को ऊपर को लेके जाते हैं तो दैट इज़ आपकी एक्सटेंशन, और जब आप नीचे लेके जाते हैं तो दैट इज़ फ्लेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है। ये कई बार आपसे मूवमेंट करवा के देख लेते हैं आपके वाइवा के अंदर, तो ये आपको सारी मूवमेंट आनी चाहिए। ये देखें जी, आर्म की एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन किस तरह से होती है। तो अगर आपकी आर्म जो है पीछे की तरफ है तो दैट इज़ एक्सटेंशन, और आगे की तरफ जा रही हैं तो दैट इज़ फ्लेक्शन। जब हम वॉक कर रहे होते हैं, या हम जल्दी जल्दी चल रहे होते हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे होते हैं, या भाग रहे होते हैं, तो हमारी बाजू जो है एक्सटेंशन और फ्लेक्शन कर रही होती हैं दोनों, ऐसे आगे जा रही हैं पीछे जा रही हैं, आगे जा रही हैं पीछे जा रही हैं, तो दैट इज़ नोन एज फ्लेक्शन। आगे की तरफ और पीछे की तरफ एक्सटेंशन होती है। ये एंकल जॉइंट के ऊपर आपकी किस तरह से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है, तो ये आपकी फ्लेक्शन का पॉइंट है और ये आपकी एक्सटेंशन का पॉइंट है। तो ये आपने सारी मूवमेंट को देख लेना है। फुट की आप देखेंगे अपनी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को, तो जो आपके ऊपर की तरफ होता है दैट इज़ डॉर्सी फ्लेक्शन, और जो आपके नीचे की तरफ होता है दैट इज़ प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये दो टर्म्स भी आपने याद रखनी है। इधर सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नहीं होता, इधर सिर्फ फ्लेक्शन ही होता है। और ऊपर की तरफ आप जब अपने डॉर्सम की तरफ पाँव को करते हैं तो दैट इज़ नोन एज द डॉर्सल फ्लेक्शन, और जो आप अपने पाम की तरफ यानी सोल की तरफ करते हैं तो दैट इज़ नोन एज द प्लांटर फ्लेक्शन। तो ये आपने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपकी ट्रंक की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आ जाती है। तो ये देखें, डायग्राम बहुत अच्छी आपकी बुक के अंदर दी हुई है। ये इस तरह से बैक की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो दैट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द ट्रंक, और अगर आप सामने की तरफ आ रहे हैं तो दैट इज़ नोन एज द फ्लेक्शन, यानी कुछ झुक के उठा रहे हैं तो दैट इज़ फ्लेक्शन ऑफ द ट्रंक, और पीछे को आप कर रहे हैं तो दैट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द ट्रंक। ये देखें जी, इसके अंदर आपको एक्सटेंशन दिखाई हुई है कि किस तरह से आपकी सीधी होगी तो एक्सटेंशन है, आप किस तरह से एंगल को डिक्रीज़ करेंगे बिटवीन द टू बोन्स तो आपकी फ्लेक्शन हो जाएगी। अब आपके पास एबडक्शन और एडक्शन क्या होता है कि जो आपकी मीडियन प्लेन है ना, जो सेंटर पार्ट है, अगर उससे अवे कोई चीज़ जा रही है तो दैट इज़ एबडक्शन, और उसके करीब जो आ रही है दैट इज़ एडक्शन। ठीक हो गया। तो ये ऐसे आपने याद रखना है। उसके बाद जो आपकी पाल्म वाली साइड है वो स्ट्रेट होगी तो दैट इज़ सुपिनेशन, और अगर ऑपोजिट
साइड आपकी स्ट्रेट होगी तो दैट इज़ प्रोनेशन। उसके बाद आपके पास नीचे को आप फुट करते हैं तो दैट इज़ प्लांटर फ्लेक्शन, और अगर आप डॉर्सम की तरफ को करते हैं तो दैट इज़ डॉर्सी फ्लेक्शन। अपने फुट को आप मीडियल साइड में इस तरह से मूव करते हैं तो दैट इज़ मीडियल रोटेशन, और ऑपोजिट साइड में आप लेटरल साइड में मूव करते हैं तो आपकी लेटरल रोटेशन आ जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। थंब की मूवमेंट्स को हम देख लेते हैं। तो ये आपकी जो थंब की मूवमेंट है, जो आप इस तरह से अपने थंब को ऊपर ले आएंगे तो दैट इज़ फ्लेक्शन। उसके बाद जो इस तरह से आप एक्सटेंड करेंगे दैट इज़ एक्सटेंशन। अब अपने थंब को आप इस तरह से ऊपर की तरफ को राइट एंगल बना लेंगे तो दैट इज़ एबडक्शन, और जो बिल्कुल सीधा होगा तो दैट इज़ एडक्शन। और ये अगर आप अपने लिटिल फिंगर के साथ थंब को मिला लेंगे तो दैट इज़ ओपोजिशन। ठीक हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि आपसे करवाते हैं आपके वाइवा ऑस्पी के अंदर, तो आपने इन पोजीशंस को बहुत अच्छे से याद करना है। हम अपनी बुक से देख लेते हैं जी। एबडक्शन और एडक्शन के टॉपिक तक हम पहुंच गए। तो सबसे पहले आपकी अपर और लोअर लिम्ब की एबडक्शन और एडक्शन है। तो ये डायग्राम देखें, इसमें कितना अच्छा दिखाया हुआ है। जो भी आपके जो मीडियल प्लेन है उससे अवे जाएगा दैट इज़ एबडक्शन, और जो उसके साथ आएगा दैट इज़ एडक्शन, यानी ADD वाला। ठीक है। तो ये आपके पास जो साथ आ रहा है दैट इज़ एडक्शन। आपके पास नीचे भी ये आर्म साथ आ रही है तो दैट इज़ एडक्शन। यहाँ पे अवे जा रही है, यहाँ पर अवे जा रही है तो दैट इज़ एबडक्शन। तो ये आपके पास अपर एंड लोअर लिम्ब की एबडक्शन एंड एडक्शन को शो किया हुआ है। देन आपके पास आ जाती है जी एबडक्शन एंड एडक्शन ऑफ द फिंगर्स एंड द टोज़। तो आपके पास कैसे होगी ये देखें, ये इस तरह से जो आपके पास सारी फिंगर साथ आ गई हैं दैट इज़ आपके पास एडक्शन, और ये इस तरह से जो दूर दूर चली गई हैं दैट इज़ आपके पास एबडक्शन। लेकिन थंब की इसके अंदर पोजीशन चेंज है। थंब की पोजीशन के लिए आपने ये डायग्राम याद रखनी है दैट इज़ फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये आपकी जो राइट एंगल पे ये बनाएगा दैट इज़ आपके पास एबडक्शन, और ये एडक्शन है एंड ओपोजिशन है। इसी तरह हमने अपनी थंब की मूवमेंट को भी पढ़ लिया है। अब ये आ जाती है जी आपकी फुट के अंदर। तो ये फुट जो आपके साथ साथ है फिंगर्स दैट इज़ एडक्टेड पोजीशन, और जो आपकी ऐसे अवे अवे पोजीशन है जिसके अंदर गैप आ रहा है दैट इज़ एबडक्शन। और इस डायग्राम के अंदर देखें ये आपके थंब की एक्सटेंशन को शो किया हुआ है, और इसके अंदर जो थंब है वो आपका एबडक्टेड यानी एडक्टेड शो किया हुआ है, सॉरी एडक्टेड शो किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी रोटेशन क्या होती है। तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट अलोंग इट्स ओन एक्सिस इज नोन एज द रोटेशन। ठीक है। रोटेशन जो है वो दो तरह की है। आपके पास मीडियल रोटेशन हो सकती है, आपके पास लैटरल रोटेशन हो सकती है। मीडियल रोटेशन तब होगी जब आपकी इंटीरियर सरफेस जो है वो मीडियल की तरफ रोटेट करेगी तो दैट इज़ मीडियल रोटेशन, और अगर आपकी इंटीरियर सरफेस जो है वो लैटरल की तरफ रोटेट करेगी तो दैट इज़ नोन एज द लैटरल रोटेशन। ये देखें जिसके अंदर आपकी इंटीरियर सरफेस जो है वो मीडियल की तरफ जा रही है दैट इज़ मीडियल रोटेशन, और इसके अंदर आपकी इंटीरियर सरफेस जो है वो लैटरल की तरफ जा रही है तो दैट इज़ लैटरल रोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सर्कमडक्शन। तो सर्कमडक्शन क्या होता है, ये आपके पास एक सर्कुलर मूवमेंट होती है जिसके अंदर वन एंड जो होता है अपेंडेज का वो आपके पास स्टेशनरी होता है, जबकि जो अदर एंड होता है वो ऐसे सर्कुलर मूवमेंट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ फ्लेक्शन, आपके पास एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन मूवमेंट सबको ये कर रहा होता है इन्वॉल्व, और इस तरह की मूवमेंट को हम कहते हैं जी सर्कमडक्शन। ये देखें जी यहाँ पर भी डायग्राम में आपकी बुक के अंदर कितना अच्छा दिखाया हुआ है। ये सर्कमडक्शन है, ये सर्कमडक्शन है, ये आपके पास सर्कुलर मूवमेंट दिखाई हुई है। एक हैंड जो है वो आपका स्टेशनरी है और दूसरा जो है वो इस तरह से सर्कुलर मूवमेंट बना रहा है। देन आपके पास आ जाता है जी प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। हाँ ये देखें ये आपकी डायग्राम बनाई हुई है। जब आपकी पाल्म सामने की तरफ होगी तो दैट इज़ सुपिनेशन, यही आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर होता है। और जब आपकी ऑपोजिट साइड यानी स्किन वाली साइड जो है वो आपके पास यानी ऊपर वाली साइड जो है, जिस तरह से हम इस तरह से प्यार देते हैं तो आपने वो वाली जो साइड होगी वो ऊपर होगी तो दैट इज़ प्रोनेशन। और इसी निमोनिक से आपने याद रखना है कि जो भी आपके सर पर प्यार देते हैं, बड़े बुजुर्ग जब प्यार देते हैं तो वो आपके पास प्रोनेटेड उनका हैंड होता है, वो इस तरह से आपके प्यार देते हैं। ठीक है। उनकी जो ऊपर सरफेस होती है वो प्रोनेटेड हैंड होता है उनका। तो आपने प्रोनेशन और प्यार से याद रखना है कि जब वो प्यार दे रहे हैं तो उनका प्रोनेटेड हैंड है, एंड आपका जो पाल्म वाली साइड है दैट इज़ सुपिनेशन। देन आपके पास आ जाती है जी इन्वर्जन और ईवर्जन। तो ये आपके पास सिर्फ मूवमेंट लिमिटेड होती है टू द फुट। इन्वर्जन का मतलब ये है कि आप
इनसाइड ले आएंगे अपनी टो वाली यानी आपकी फुट वाली जगह को आप इनसाइड मूव कर लेंगे दोनों साइडों को, तो ये आपके पास इन्वर्जन हो जाएगी, यानी आप उसको मीडियली ले आएंगे। और अगर आप अपने फुट को ऑपोजिट साइड में दोनों को मूव करेंगे यानी लैटरली ले जाएंगे, तो दैट इज़ नोन एज द ईवर्जन। प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन की जो मूवमेंट होती है वो आपके मैंडिबल की होती है, यानी आपकी जॉ बॉन की होती है। तो अगर ये उसको आगे का ऐसे करके ले आते हैं तो दैट इज़ प्रोट्रैक्शन, और अगर पीछे ले जाते हैं तो दैट इज़ रिट्रैक्शन। अब देखें ये जो अंदर डार्क वाली लाइन दिखाई हुई है ये आपकी नॉर्मल जगह है। अब वो नॉर्मल जगह से अगर ये थोड़ा सा आगे ले आया है तो दैट इज़ प्रोट्रैक्शन, और अगर ये नॉर्मल जगह से ये थोड़ा सा पीछे ले गया है तो दैट इज़ रिट्रैक्शन। तो ये आपकी रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन की मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल है। इसी तरह प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन की मूवमेंट आपकी शोल्डर्स की भी होती है। तो अगर आप शोल्डर को आगे की तरफ इस तरह से आपने झुका लिया अपने शोल्डर को तो दैट इज़ नोन एज प्रोट्रैक्टेड, और अगर आप इस तरह से पीछे की तरफ ले गए हैं तो दैट इज़ नोन एज द रिट्रैक्शन। तो ये मूवमेंट्स आपने देखनी है। आपके जॉ और मैंडिबल के अंदर एलिवेशन और डिप्रेशन की मूवमेंट भी होती है। आप इस तरह से ऊपर को कर लेते हैं तो दैट इज़ एलिवेशन, और अपने जॉ को ऐसे नीचे कर लेते हैं तो दैट इज़ डिप्रेशन। मैं आपको साथ साथ डायग्राम्स इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। ये वाली डायग्राम देखें, इसमें बहुत अच्छी आपको प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन आपके मैंडिबल की दिखाई हुई है। ये देखें इस तरह से आपकी मूवमेंट होती है, आगे की तरफ ले जाए तो प्रोट्रैक्शन और पीछे की तरफ ले आए तो दैट इज़ रिट्रैक्शन। ये इस तरह से आपकी जब आप लिटिल फिंगर और अपने थंब को साथ में ला लेते हैं तो दैट इज़ आपकी ओपोजिशन, और अब आप जब उनको दूर ले जाते हैं तो दैट इज़ रीपोजिशन। तो आपकी ओपोजिशन एंड रीपोजिशन आपने इस तरह से याद रखनी है। अगेन हम अपनी बुक के ऊपर आ गए हैं तो ये देखें इसके अंदर आपको रिट्रैक्शन एंड प्रोट्रैक्शन दिखाई हुई है, साथ ही आपको एलिवेशन एंड डिप्रेशन भी दिखाया हुआ है। साथ ही आपको देखें ओपोजिशन एंड रीपोजिशन भी दिखाया हुआ है कि देखें थंब एंड लिटिल फिंगर मिल गई है तो दैट इज़ ओपोजिशन, और दूर दूर चले गई हैं तो दैट इज़ रीपोजिशन। उसके बाद हमारे पास कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं जो हम याद करते हैं, दैट इज़ बायलैटरल, यूनिलैटरल, आपके पास इप्सिलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल होती हैं। तो हम जल्दी से ये भी देख लेते हैं आपके पास क्या होती हैं। ये देखें जी, ये बहुत अच्छी डायग्राम है जिससे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा कि यूनिलैटरल क्या होता है। यूनिलैटरल का मतलब है वन साइड, तो कोई भी एक साइड यानी टांग की कोई भी एक साइड, बाजू की कोई भी एक साइड, आपके पास आंख की एक साइड हो सकती है, तो दैट इज़ यूनिलैटरल, यानी एक साइड को बस इन्वॉल्व कर रहा है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी बायलैटरल। बायलैटरल का मतलब है दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा है, आपकी दोनों टांगों को, दोनों बाजू को, कुछ भी दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा है तो दैट इज़ बायलैटरल। बाय का मतलब होता है टू, यानी दो साइड्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं। देन आपके पास आप आ जाता है जी इप्सिलेटरल। अब इप्सिलेटरल क्या होता है, ये आपके पास यूनिलेटरल और बायलेटरल तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। इप्सिलेटरल आई गेस आपके पास नया वर्ड है जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ। तो इप्सिलेटरल क्या होता है, सेम साइड, यानी आपके पास अगर लेफ़्ट साइड की है तो लेफ़्ट की दोनों ऊपर वाली यानी बाजू भी आर्म भी, राइट है तो राइट की दोनों। तो ये आपके पास अगर सेम साइड है, सेम साइड ऑफ द बॉडी में है तो दैट इज़ इप्सिलेटरल। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी अगेन, ये आपके पास लेफ़्ट, ये आपके पास राइट। तो अगर आपके पास ऑपोजिट साइड को इन्वॉल्व कर रहा है बॉडी के, जैसे आपके पास राइट आर्म है, लेफ़्ट लेग है, तो ये आपके पास कॉन्ट्रालेटरल आ जाती है। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशंस आपने इनको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। यूनिलेटरल वन साइड, बायलेटरल टू साइड, इप्सिलेटरल का मतलब है सेम साइड ऑफ द बॉडी, और आपके पास बायलेटरल का मतलब है ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमारे पास रह गया दैट इज़ नंबरिंग ऑफ द डिजिट। तो हम नंबरिंग ऑफ द डिजिट किस तरह से देते हैं, तो ये देखें अगर ये हमारे पास हाथ है इस तरह से, इतनी अच्छी डायग्राम तो नहीं है लेकिन आपको बस समझ आनी चाहिए, ठीक है। ये आपके पास हैंड है तो थंब की साइड से हमने इसको फर्स्ट डिजिट देना है, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4 और ये लिटिल फिंगर आपकी 5 होगी। इसी तरह से उसने बताया है कि जो आपका फुट होता है तो फुट में ये आपका बिग टो है, फिर आपकी इस तरह से ऐसे आपका पाँव आ जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका जो बिग टो होगा उसको हम 1 देंगे, एंड फिर हम 2, 3, 4 और हम यहाँ पे आपके जो लिटिल फिंगर है उसको 5 देंगे आपके जो हमारे पास
इधर होंगी, जो जबकि ये आपका जो टो वाला साइड है वो मीडियल होगा, जबकि ये आपके लिटिल फिंगर वाली साइड लैटरल होगी। तो ये इस तरह से नंबरिंग देंगे और बाकी आपके जो मेटाकार्पल बोन्स हैं, आपके मसल्स हैं, लुम्ब्रिकल्स हैं, उनको भी इसके अकॉर्डिंग ही आप नंबर देंगे। जस्ट मैंने आपको आपको अपनी फिंगर्स और टोज़ के मैंने आपको नंबर बता दिए, बाकी मसल वगैरह के नंबर जो हैं वो इनके अकॉर्डिंग ही होंगे। जैसे आपका बिग टो का मसल है तो वो फर्स्ट ही होगा, और आपका लिटिल का है तो वो फिफ्थ ही होगा। तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर 3 को स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।